क्या आप जानते हैं ताजमहल की कंस्ट्रक्शन एक ऑप्टिकल इल्यूजन से बनी है कि आप उसके जितना करीब जाओगे वो आपसे उतना दूर जाता जाएगा। और दूसरा, हम सब ने बचपन में सुना था कि ताजमहल के कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे, पर ये सच नहीं है। रियलिटी ये थी कि उन सभी को एक वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दी गई थी और ये कहा गया था कि आज से तुम ऐसा कोई भी मॉन्यूमेंट, ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाओगे। और उन्हें इतना पैसा दे दिया गया कि उनकी पुश्तें घर बैठे खा सके। हाँ जी गाइस, वेलकम टू आगरा ट्रिप पार्ट 2। और अब मैं वापस चलती हूँ अपने घर की तरफ, यानी कि दिल्ली की तरफ। अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मेक श्योर आप देखें। मैं आई कार्ड में वीडियो का लिंक डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। बट इस वीडियो को देखने के बाद अब भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, लिटरली बहुत ज़्यादा। अब हम निकल पड़े हैं और अभी कुछ खाने के लिए रुकेंगे। मुझे अपना फ्यूल भी भरवाना है। यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है। अब यहाँ से हमने निकलना है दिल्ली के लिए, बट मुझे ये नहीं पता कि कहाँ से जाना है। मैंने मैप नहीं लगा रखा, यू टर्न मारना पड़ेगा। तो गाइस, थोड़ी डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया है कि मैप लगा लेते हैं जब तक हाईवे पे नहीं पहुँचते, वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी सिटी में है ना, तो चलो चलते हैं। जय बजरंगबली जी की। अच्छा, आते वक्त ना मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए थे। मैंने जैसे बताया था कि 4 से 5 कपड़े पहने हुए थे मैंने ऊपर, और अब मैंने अंदर सिर्फ एक टी शर्ट, एक विंड शीटर पहनी है और ऊपर ये पहनी है बाइक राइडिंग जैकेट। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया टेम्परेचर में, और यही कमाल करता है सूरज। धूप तेज़ होगी तो नो मैटर कितनी आपको ठंड है, कितनी ज़्यादा कम टेम्परेचर है, गर्मी होने लग जाएगी। अभी मुझे पेठा भी लेना है, देखते हैं कहाँ से लेते हैं। चलो भाई, पेठा ले लिया है। अब निकलेंगे घर के लिए। बीच में रुकते हैं, कुछ खाने के लिए रुकेंगे। बस सिटी का ट्रैफिक है। आगरा निकलते ही अपना ट्रैफिक भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। गाइस, आज इतना क्राउड था ना ताजमहल में, मैं बता नहीं सकता। वैसा नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग। हो सकता है इससे पहले हुआ हो या इसके बाद भी कभी होगा, बट आज जो मैंने क्राउड एक्सपीरियंस किया वो इससे पहले कभी मैंने सुना नहीं था कि इतना क्राउड होगा। प्लस गलती मेरी भी है, वी चोज रॉन्ग डेट और डे टू विजिट। प्लस जो ऐसे मॉन्यूमेंट होते हैं ना, 7 वंडर्स में से एक है ताजमहल, और ऐसी जगह को देखने के लिए क्यों नहीं आएगा कोई। फाइनली दिल्ली के बोर्ड के साथ हाईवे से कनेक्टेड रोड का लिंक मिलता हुआ। वैसे हाईवे से ज़्यादा दूर है नहीं ताजमहल, तो इट्स इजी कि आप सीधा हाईवे पकड़ो और पहुंच जाओ। जैसे अब इस रोड पे आ गए ना, अब हमें किसी भी वे में ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैप्स की, क्योंकि सीधा रोड हमें पहुंचा देगा, टपका देगा सीधा दिल्ली के लिए। भाई पूरा आगरा तो पेठों की दुकान से भरा हुआ है। अब पेट्रोल पंप चाहिए तो मिल नहीं रहा है। सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा। रेड लाइट होगी, रेड लाइट। एक तो टैंक बैग इतना मोटा हो गया ना, इतना कुछ डाल दिया मैंने इसमें कि मुझे स्पीडोमीटर या इंडिकेटर चेक करने के लिए साइड होके देखना पड़ रहा है। अभी क्या है ना, अभी थोड़ा सा खींचेंगे बाइक को, क्योंकि अभी ना तो ठंड है और ना ही है फॉग। गुड न्यूज़ दोस्तों, भरवा लिया पेट्रोल, पूरा कर लिए टंकी को। अब भगाएंगे जानवरों की तरह थोड़ा सा। तो यहाँ से ग्वालियर है 135, मथुरा 30, फरीदाबाद 150। तो मथुरा पे हमें रुकना है टू ईट समथिंग।
ये आ गया टोल। और ये वाला पार्ट मैंने बहुत जल्दी कवर कर लिया क्योंकि जब वापस जा रहे थे तब टाइम लगा था हमें थोड़ा। एक तो इसलिए भी कि हम देख रहे थे, वेट कर रहे थे अपनी मंजिल का। अब ये कि घर जाना है तो विल बी कवरिंग इट अप एज सून एज पॉसिबल। एंड जमीत भाई को तो मेरे से भी बहुत आगे जाना है, ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर आगे। सो मोर पावर टू हिम। ओके सो हियर वी आर। काफी लंबा जाम है यार, किस बात का है ये नहीं पता। कुछ तो बेनिफिट हो बाइक होने का। अल्लाह फंस गई, ऐसे कैसे फंस गई, निकाल लेंगे हम। बहुत लंबा जाम है। हो। मैं एक चीज़ ना कुछ टाइम से सोच रहा था कि मैं ये जैकेट पहनता हूँ, इस पे रेड बुल और बाकी ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप मेंशन्ड है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नोज रेड बुल, राइट। तो कहीं लोग मुझे पूछने लगे कि भाई रेड बुल है, स्पॉन्सर्ड है, क्या है। तो मुझे लग रहा था कि यार चेंज कर लेनी चाहिए। और आज में ठोक दिया भाई ने, ठोक दिया। रेड बुल के नाम पे भाई पे जोश चढ़ गया और भाई ने बाइक ठोक दी। पर कर्टसी नहीं है यार। कोई नहीं यार, मैं कौन सा तुमको मार पीट रहा हूँ, मैं बहुत काम बंदा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ बोलोगे भी नहीं। चलो छोड़ो, उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए लोगों से। जिनसे लगवानी चाहिए, जिनसे लगनी चाहिए, वो तो पूरी कर नहीं पा रहे हैं, तो अननोन लोगों से क्या ही उम्मीद लगाएंगे। खैर हाँ, मैं बता रहा था रेड बुल। तो मुझे ये लग रहा था यार कोई बोले कि भाई आप रेड बुल स्पॉन्सर्ड हो, तो इससे पहले कोई यहाँ तक पहुँचे मैं अपनी जैकेट चेंज कर लूँगा या सोचूंगा चेंज करने की। पर आज ही मुझे 3 से 4 लोगों ने रेड बुल के नाम पे टोका, बोला। एंड आई वाज लाइक मैं क्या रिएक्शन दूँ इसका, क्योंकि अंधेरा होने वाला है एंड मुझे अंधेरे में ड्राइव करना, राइड करना ज़्यादा पसंद है नहीं। थोड़ी विजिबिलिटी का इशू होता है हल्का हल्का, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अंधा हो जाऊं। गाइस ये देखो यार, कितना बढ़िया बना रखा है, ताजमहल जैसा। ये है जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। काफ़ी अच्छा बना रखा है, अच्छा लगा। तो गाइस हम आई गेस मथुरा आ चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने को मिलता है। फरीदाबाद 114 और दिल्ली 140। जय भोले बाबा, सच अ ब्यूटीफुल स्टैचू। आई जस्ट लव इट। तो भाई देखा तुमने कितनी ब्यूटीफुल मूर्ति थी भोले बाबा की, और उन्हीं के पीछे आई गेस शेरा वाली माता की भी मूर्ति थी, वो भी बहुत जबरदस्त थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। बट वो दिख नहीं रही थी क्योंकि उनकी जो पीठ थी वो रोड की तरफ थी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही बढ़िया है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन माई वर्ड्स। बहुत ही खूबसूरत था यार। गाइस अब ना भूख लगने लग गई है और अब बस मुझे खाना दिख रहा है। तो शिवा ढाबा यहाँ पे पड़ता है, तो अभी हम वहीं रुकेंगे क्योंकि अभी क्रेविंग हो रही है, प्रॉपर होती है ना ढाबे का खाना खाने की। तंदूरी रोटी, दाल मखनी, तो वो खाएंगे। उस वक्त फिर निकलेंगे, फिर सीधा घर पहुँचेंगे। तब तक के लिए तो मैं मिलता हूँ सीधा सलाम साहब खाने पे। तो शिवा ढाबा भी अभी आई मीन 3 से 4 मिनट के रास्ते में था एज पर देयर बोर्ड। तो शायद हम पहुंचने वाले हैं। वो आ गया। तो चलो कुछ खाना खाते हैं और फिर देखते हैं। सो फाइनली दोस्तों हम कुछ खाने के लिए रुक गए हैं और हम रुके हैं शिवा ढाबा में, जैसे मैंने आपको बताया। और आप देख सकते हो हाल कुछ इस तरीके का हो गया है। बाल बड़े ऐसे लग रहे हैं, मेसी मेसी से, बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो अभी हम कुछ खाएंगे प्रॉपर मील टाइप, जैसे
दाल रोटी टाइप, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे सीधा अपने घर के लिए। ये आ गया अपना खाना, दाल मखनी, रोटी, और ये खाने वाले लोग। देखते हैं कैसा होगा, फिर बताते हैं आपको। भाई ये देखो बढ़िया मस्त लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताना तुम कमेंट सेक्शन में। मुझे तो मस्त लग रहा है। तो अब हम निकल रहे हैं और अभी यहाँ से लगेंगे 2 घंटे। चलो दोस्तों, जय माता दी, जय बजरंगबली जी की। आराम से पहुँचेंगे। तो भाई खाना बहुत ही ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया खा के। ना तो ज़्यादा तड़क भड़क कि आपको लगे कि भाई बहुत ही मसाले डाल दिए, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की है, और ना ही बिल्कुल फीका सादा सा कि आपको लगे कि यार मज़ा नहीं आया। और बेस्ट पार्ट इज़ 2 लोगों का खाना, जिसमें 3 चाय थी, 2 दूध थे, और आई गेस 6 से 7 रोटी और 1 दाल मखनी, मात्र 540 रुपये में। ये एक्चुअल जो बिल होता है ना ढाबे का, ये वो था। मतलब नो हाइप शिट कि हाँ हमारा ढाबा है तो बहुत फेमस है ये वो। भाई यार वो बैग देखो, बढ़िया लग रहा है, एकदम सेक्सी सा। मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा कुछ लेने के लिए, अभी नहीं थोड़े टाइम बाद, बट लग अच्छा रहा है। और बेस्ट पार्ट इज कि ये पावर बैंक से चलता है, इसको सप्लाई चाहिए, नॉट बैटरी। गाइस ये असली गुलशन ढाबा सबूत है कि हम कौसी कला में एंटर कर चुके हैं। और मैं इतनी श्योरिटी से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं जा रहा था तब मैंने देखा था असली गुलशन ढाबा, एंड देन मुझे कंफ्यूजन हो गई थी कि असली पप्पू ढाबा यही है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट द सेम। भाई ये तो बिल्कुल लास वेगास बना हुआ है यूपी का। लाइनों में सारे ढाबे हैं, जैसे लास वेगास की लाइटें जलती हैं ना रात को, और दिल्ली का जैसे महिपालपुर है, वो लगता है यहाँ का ये है। चलो भाई टोल भी आ गया है। मानेसर टोल है क्या? आई गेस ये एक्सप्रेस वे का रास्ता है जहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ अलग अलग जगहों पे जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा होल्ड भी है। So seems to be confusion guys. Bikes are not allowed on that road. हाँ मेरी वजह से वो भी गलत हो गया, तो मैंने भाई को इशारा कर दिया। वो एक्सप्रेस वे था। हाँ मैंने देखा नहीं वो। चलो तो भाई हमने ले लिया था ऑलमोस्ट गलत कट, अभी हम सही जा रहे हैं। मैंने मानेसर वाला ले लिया था। यहाँ से भी कई रोड जाते हैं यार। अरे 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 मेरे रेसर भाईजान, वो देखो वो देखो। I just want to know why is he doing this? हाँ देखो यही नोट किया, कुछ नहीं हो सकता।
अब ऑन है। क्या नाम है आपका? दक्षे। लक्ष्य। तो भाई ऐसे मज़ा आता है जब कोई मिलके, अब ऑब्वियसली ही डजंट नो मी, बट व्हाटएवर ही डिड वाज अ स्वीट जेस्चर, एंड इनफैक्ट ये करने में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस चाहिए, बट ठीक है, अच्छा लगा। तो भाई जगमीत भाई को भी पेट्रोल भरवाना है, और वो जैसे ही फ्यूल टैंक फुल करवाएंगे फिर निकलेंगे हम। मुझे जहाँ पहुँचना है वो मात्र 22 मिनट दूर है, विच इज़ 15 किलोमीटर्स। मतलब हम दोनों को वहाँ पहुँचना है, उसके बाद हम अलग अलग हो जाएंगे। ही विल गो टू हिज प्लेस, हिज होम विच इज़ इन सोनीपत, और मैं भाग जाऊँगा अपने घर की तरफ। रात हो गई। दैट्स व्हाट वी थॉट कि अगर हम सुबह लेट निकलते हैं, बिकॉज हम मिले ही अराउंड 8 हैं, एंड फिर हम निकले, फिर हमने स्लो ही बाइक चलाई है 50-60 पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया था, एंड उस कोहरे की वजह से वी कैन नॉट टेक रिस्क, और किसी को भी लेने की मैं सलाह भी नहीं दूंगा। आराम से चलाओ। हमने खाना खाया, वो टाइम हमने यूटिलाइज़ किया बाय हैविंग ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट के बाद वी लेफ्ट दैट प्लेस, और उसके बाद अच्छा खासी धूप आ चुकी थी, एंड फिर तो सब सॉर्टेड था। आपने देखा ही होगा व्लॉग में, अगर आपने पहला वाला व्लॉग नहीं देखा तो मेक श्योर आप देखें, बहुत ही क्रेजी था। बाकी यार अगर तुम चैनल पे नए हो तो मेक श्योर तुम लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड बेल आइकन दबा दो ताकि सारे नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिल सके और तुम सारी वीडियोस देख पाओ। देखो मैं ऐसी मेहनत करता रहता हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई पुट यू एंड कंटेंट एज माई प्रायोरिटी दैन माई स्लीप, जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ। तो प्लीज़ इस मेहनत को देखते हुए सब्सक्राइब कर दिया करो, एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जुड़ सके हमारी फैमिली से। एंड यस, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, आप ही का सपोर्ट सब कुछ है दोस्तों। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब निकलते हैं हम सीधा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पे हम दोनों अलग होंगे, तो सीधा वहाँ मिलता हूँ मैं तुम लोगों को। वैसे यार मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ, एंड तुम्हारी भी सजेशन चाहूँगा कि मैं अपनी इस बाइक को एक नाम देना चाहता हूँ। जैसे आपने सुना होगा बहुत से बाइकर्स अपनी बाइक को कुछ ना कुछ नाम देते हैं बिकॉज दे लव देम। तुमने भी अपनी बाइक को कुछ नाम दिया होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरी डोमिना 400 के लिए कौन सा नाम सबसे ज़्यादा सूटेबल है। जिसका भी कमेंट मुझे सबसे सूटेबल लगेगा, सबसे ज़्यादा मैच करता हुआ लगेगा, I'll think about that name for sure, but कमेंट सेक्शन में तुम्हें बताना ज़रूर है। मेरे ख्याल से ट्रक ख़राब हो गया है एंड उसको खींचा नहीं, फिर किस बात का जाम है। गाड़ी ख़राब हुई है, लग तो यही रहा है। वो शिट, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है गाइस, और इस गाड़ी के साथ हुआ है मुझे लग रहा है, क्योंकि उस गाड़ी के एयर बैग खुल गए थे। आई जस्ट विश कि वो लोग सेफ़ हों जिनकी गाड़ी थी, जो इस गाड़ी में थे। तो गाइस यही रीज़न है, आपको हमेशा ध्यान से चलाना है, डजेंट मैटर व्हाट। द ओनली थिंग दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू रीच योर गोल, टू रीच योर डेस्टिनेशन इज सेफ ड्राइविंग। राइड सेफ, stay healthy, and that should be your goal, along with earning good amount of money. उसके अलावा सब बेकार है। तो भाई चलो हम पहुंचने वाले हैं, अब यहाँ NHPC चौक पे रुकेंगे और भाई को सी ऑफ करेंगे। पहुंच गए। हाँ पहुंच गए। हाँ मज़ा तो बहुत आया। मतलब था ये था
कि मज़ा आएगा, लेकिन इतना ये नहीं पता था। हर चीज़ देख ली, एक्सीडेंट देख लिया, ट्रेन चलती हुई देख ली। यहाँ से सीधा ही है, सीधे ही जाके ऑप्शन आएगा मेहरौली के लिए और एक आएगा आश्रम के लिए, वहाँ से आपकी कॉल है। वैसे आपके लिए मेरे ख्याल से आश्रम ही है ना? हाँ ठीक है, मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और मैसेज कर देना पहुँच के। चलो ठीक है, मिलते हैं। चलो भाई, छोड़ दिया भाई को और अब हम जा रहे हैं अपने घर। एंड मैं आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग, ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और इसी के साथ मुझे मिलता रहेगा ये मोटिवेशन। ये मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इस मोटिवेशन के बिना मैं आगे और कंटेंट नहीं ला पाऊँगा भाई। कुछ तो थोड़ा सा तो डिमांड कर सकता हूँ ना मैं। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बस प्यार कमाना है, बाकी देखा जाएगा। तो बस ख्याल लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।